गरीबी भी पढ़ रही है, योजना भी पढ़ रही है। हाँ, बहुत अच्छा लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप कौन सा गरीबी है? कौन सा गरीबी भारत में निरपेक्ष के साथ निरपेक्ष गरीबी का जो कौन है ना, कौन सा विधि द्वारा उसको अपनाया जाता है? गिनी गुना तो वो तो सापेक्ष गरीबी का हेड काउंट मेथड, हेड काउंटर कौन हेड काउंट, ये सारी चीज को हम लोग पढ़ चुके थे और यहीं से प्रश्न दिया आता है, ठीक है। कुछ चीज जो है कि बहुत दिन के बाद आप दिख रहे हैं? नहीं सर, लास्ट क्लास में गया। अच्छा, इससे पहले क्लास में आप गए थे, है ना? तो योजना पढ़े था पूरा, पुरानी से योजना हो गया था, पॉवर्टी छूट गया। पॉवर्टी छूट गया, नोट्स ले लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं। तो आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है ना, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम लोग वैदेशिक क्षेत्र एक्सटर्नल चीज़ को पढ़ेंगे। एक आप लोग समझ लीजिएगा, जो गरीबी बेरोजगारी है, ये सब जो है आपका मेंस से रिलेटेड जो है कि चीज़ें बनती है, ठीक है। मेंस के हिसाब से आप लोग मेंस में तो पढ़िएगा ही, ठीक है, मेंस में आपको तो पढ़ना ही है। आज तो कुछ है प्रोटेस्ट ना, आज तो पूरा एकदम गेट को बंद किए हुए थे। आज भी पूरा स्टूडेंट साथ किया था। आप लोग गेट को बंद किए हुए थे। आंसर भी साथ में थे। उसी के कारण था। नहीं कारण ये रहा है। अब कुछ सरकार द्वारा से बातचीत करके अब जो अपना फोर्स के साथ गए थे, फोर्स के साथ में था। अच्छा, मतलब का फोर्स महंगा बचा है। बहुत कम समय में जहाँ गए आंसर। इतना साल से तैयारी करता, इतना साल अंदर में चला गया। कहाँ 4 साल तो दे गए। लॉकडाउन में चल गया। न तो कौन जानता। ये सब किस्मत की बात है। आज जो रहमान सर है, सबसे पहले उनका कहाँ बेचारा चले गए, है ना। सही मायने में वो पढ़ाते हैं, मतलब कि आवाज़ तो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज उनके पास है, उनके पास एक्चुअली में नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो देखिए वो कहाँ बेचारा चला गया, ठीक है। तो वही सब आया था। देखिए, अगर बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी किसको कहें? बेरोजगार किसको कहें? कोई
काम जिसमें कोई काम नहीं करना, जो कोई काम नहीं करे उसको बेरोजगार कहते हैं। ये भी तो होता है किसी को काम मिला लेकिन नहीं करना भी नहीं चाहता। है तो आदमी तो देखे ना कि बेरोजगार बैठा हुआ है ना। अब हो सकता है तो बेचारा के साथ रहता है कि कुछ नहीं घर बैठे काम करता है, वर्क फ्रॉम होम है इसका, है ना। बहुत बड़ा ऑफिस में ये कंपनी में काम करता है, वर्क फ्रॉम होम है, खाली मोबाइल से है ना कि अपना काम करते रहता है। ठीक है। मतलब एक जगह ऐसा ही था कि मतलब कि लड़का को देखने के लिए आना था, लड़का को देखने के उसका 2-4 दोस्त को तैयार कर लिया। लड़का को बता दिया भाई लड़का टीचर है ना, नहीं बिजनेसमैन है। ठीक है। जैसा ही कुछ पूछेगा ना आसपास में उसका दोस्त था, कहे कुछ नहीं खाली फ़ोन करते रहना, हम बार बार आप ना बार जो है कि बाहर उठ के बाहर जाके और बात करते रहेंगे। ठीक है। एक दोस्त बोलो। तुम कैसे भी पढ़ा रहे हो फिर भी उसमें से क्या होता था तो हम मेरे पसंद से नहीं ना होगा, बात ये है मेरे पसंद से नहीं ना होगा। ठीक है तो हम बता देंगे जाएंगे बस 7 बजे के बाद बताएंगे। ठीक है 7 बजे के बाद बताते हैं तो भेज दिए ना। ठीक है। मतलब कितना ग्राम में बोलो? 5 ग्राम कितना? ठीक है। ठीक है हम देखते हैं वही ना 6 ग्राम बढ़ेगा। ठीक 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 है। ठीक 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 तो वही बात है ना, जब फोन आता था तो चला जाता था। लड़का बहुत बिजनेसमैन है, मतलब शादी करने के बाद है ना बेरोजगार की गिनती में। एक और लड़का सुने हो कि वहाँ लड़का क्या था किराना दुकान क्या चलाता था, और मालूम चला कि वो मैसूर में जाके जो है कि क्या करते हैं आइस के सामने जो होता ट्रेन वहाँ पर जाके बेचारा फोटो खिंचवा लेते थे। पता ना गर्दी कहाँ से आया था, शादी में सब पेपर में आया था ना न्यूज में। सोचे इतना फ्रॉड करता है, सोचिए पुलिस से अब करने वाला भी सोचे कितना तेज था। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम करने लायक है, ठीक है, और वो काम नहीं करता। एक तो कई कारण हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि काम उसको मिल नहीं रहा। दूसरा कारण ये हो सकता है उसको काम मिल रहा है लेकिन उस जैसे काम मिल रहा है उसके मन मुताबिक नहीं मिल रहा। अच्छा काम अगर मन मुताबिक मिल रहा तो पैसा मन मुताबिक नहीं मिल रहा, तो बेरोजगारी के कारण तो बहुत हो सकता है ना। और इस तरह से बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों तरह के बेरोजगारी आपको अलग अलग दिखा देगा। जैसे ग्रामीण एरिया में क्या होता है, ग्रामीण एरिया में कुछ भी काम मिलता है बेचारा करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। लेकिन शहरी एरिया में लोग अनपढ़ भी सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान क्योंकि शहर में है आपको बढ़िया काम मिलना चाहिए, है ना। सोचे कि हम बढ़िया काम पर बैठ के बढ़िया काम मिलना चाहिए। तो संभव है, सबके लिए संभव है नहीं संभव है। तीसरा का ऐसा बेरोजगारी का कारण हो सकता है, ठीक है। और ये NSSO जो है ये कहता है कि व्यक्ति के काम का अभाव के कारण, ठीक है, मतलब काम नहीं है और इसके कारण अगर वो बेरोजगार है तो वो बेरोजगारी कहलाएगा, है ना।
और कोई हो सकता है कि उसके इच्छा अनुसार काम न मिले तो भी क्या करें, और वो भी बेरोजगार की ही श्रेणी में है। तो बहुत सारे हैं, तो आप लिख सकते हैं। पॉइंट को पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। किसी देश में श्रम शक्ति देखिए जिसको वर्क फोर्स कहते हैं, है ना, 15 से 64 वर्ष को हम लोग वर्क फोर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी देश में श्रम शक्ति का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की इच्छा और समर्थ, मतलब सक्षम, कार्य करने की इच्छा और समर्थ है, और जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार भी है, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगार माना जाता है। लिख लिया आप, इंग्लिश में लिख लिया है, बोल दे कुछ। थोड़ा बहुत लिख लीजिए, हम अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल लिख लिए। दैट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 15 to 64 years in a country that is willing and able to work and is willing to work at the prevailing wage rate, but he is unable to find work, he is considered unemployment। अच्छा, इसको मेजरमेंट कौन करता है? हाँ, कौन लिख लीजिए, है ना। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को कौन मापता है? तो नाम है उसका NSSO। बेरोजगारी को कौन मापता है? हाँ, NSSO। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना। सैंपल, हाँ, SAMPL, नमूना सैंपल। लगन चल रहा था, लगन वाला है जोरदार। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। देखिए, बात तो बहुत सारा है, बेरोजगारी की बातें बहुत सारी हैं। जैसे आयु में कहता है ना,
ILO इंटरनेशनल और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का ये कहता है, इसका कहना है, ILO का कहना है कि जो व्यक्ति सप्ताह में 15 घंटे काम उपलब्ध नहीं है जिसके पास, वो क्या कहलाता है? बेरोजगार। अगर सप्ताह में 15 घंटे अगर काम कर लेता है तो बेरोजगार नहीं है, लेकिन 15 घंटे भी अगर काम उसके लिए उपलब्ध नहीं है तो बेरोजगार है। ये ILO का कहना है सप्ताह। तो आप लोग बताइए 15 घंटे काम करते हैं? सप्ताह में 15 घंटा काम करिएगा तो बताइए काम करते हैं आप लोग? कुछ काम नहीं करते हैं सप्ताह में नहीं। आप लोग हम बताते हैं इनकम का कुछ स्रोत होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा दीजिए, बच्चा कम से कम कुछ भी पॉकेट खर्चा अपना आना चाहिए। ये होना चाहिए कि कुछ भी पॉकेट खर्चा अपने हिसाब से निकालते रहिए तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक समय तक आपके गार्जियन पैसा को लिमिट करते हैं, उनके पास भी आमदनी का स्रोत जैसे जैसे रहेगा। आप ही को नहीं ना, घर में बहुत सारा कुछ चलाना पड़ता है गार्जियन को। जब एक दिन गार्जियन आप बनिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कैसे घर चलता है। श्रम शक्ति का मतलब वो होता है, श्रम शक्ति कहते हैं किसको? लेबर फोर्स किसको कहते हैं? जिसमें कार्य करने की क्षमता और इच्छा दोनों। बात ठीक है, लेकिन इसमें लेबर फोर्स में दोनों को शामिल करते हैं। एक तो जो रोजगार में लगे हैं, ठीक है, और जो बेरोजगार है, तो दोनों लोगों को है ना वो लेबर फोर्स में शामिल किया जाता है। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लेबर फोर्स किसको कहते हैं, तो ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि कार्य करने की जिसमें क्षमता, और कार्य करने की नहीं क्षमता हो उसमें, मतलब कार्य करने की क्षमता है लेकिन बेरोजगार है, उसको भी क्या कहेंगे? लेबर फोर्स में उसको शामिल करें। तो लेबर फोर्स में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लेबर फोर्स किसको कहते हैं? श्रम शक्ति किसको कहते हैं? श्रम शक्ति। हाँ, श्रम शक्ति किसको कहते हैं? लिख ले। रोजगार में लगे लोग और बेरोजगार लोग दोनों इसमें शामिल होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ आर इंक्लूडेड। रोजगार में लगे लोग और बेरोजगार लोग दोनों शामिल हैं। बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे हम? इसका अगर निकालना है बेरोजगारी दर तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं? जितने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है, अगर बेरोजगारी दर निकालना हो तो बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं? तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जितना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और इसमें भाग हम लोग देंगे लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल से, ठीक है। श्रम बल की का आकार क्या है उससे हम लोग भाग देंगे, श्रम बल का आकार। और फिर अगर परसेंटेज में, क्योंकि रेट निकालना है इसलिए हम लोग 100 से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि बेरोजगारों की संख्या जो है कितना हो सकता है? एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि 100 लोग बेरोजगार हैं, है ना, और टोटल व्यक्ति जो है बेरोजगार और मतलब जो श्रम बल की संख्या जो है वो टोटल मान लेते हैं कि 500। कितना है? 500। कितना? 500। तो 500 में लोग कितना? 100 लोग बेरोजगार है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 100 से, तो 2 खत्म, 20 बचे 100, यानी कि 20% लोग क्या है? बेरोजगार। जबकि 500 लोग क्या काम करने लायक है, काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 100 लोग क्या है? बेरोजगार। लेबर फोर्स में ये क्या दोनों लोग शामिल हैं, बेरोजगारों की भी और जो रोजगार कर रहे हैं दोनों लोग शामिल। सुनिए, इस तरह से आप उसकी संख्या निकाल सकते हैं।
लिखना तो नहीं तो फिर मन अपने से एकदम हाँ ये अपने मन से हम लाइन क्या करेंगे उस दिन भी कटेगा उस दिन शुरुआत में कटा आज बीच में कटेगा आज बीच का वाली तो सुन लिया। तो थोड़ा सा आप लोग है ना मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा बातों को सुना देते हैं। देखिए ये जो है एक बेरोजगार जो होता है ना, बेरोजगारी का जो प्ररूप है, नेचर की बात करें ना, अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर जो है, दो प्रकार के नेचर आपको दिखाई देगा। एक होता है नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, एक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी कैसा रहेगा? नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी दिखेगा कि दो भाग में आपको दिखा है ना बटा हुआ रहेगा। एक तो शिक्षित बेरोजगारी आपको दिखाई देगा, एक औद्योगिक बेरोजगारी। नगर में ना उद्योग कहाँ रहेगा? उद्योग वगैरह का शहरी क्षेत्रों में ना होता है। शिक्षित लोग कहाँ दिखाई देते हैं? शहरी क्षेत्रों में। काम के तलाश में आएगा, 4 महीने बैठ के खा पी के चल जाता है ना, कि भाई आए तो या तो काम करेगा कुछ दिन और फिर निकल जाएगा, या तो बैठ के फिर खा रहा बचा काम मिलेगा मेरे मुताबिक तो काम करेंगे। बहुत लोग ऐसा, इस हिसाब से आप लोग मत रहिएगा, है ना। जो काम अगर काम करने के इच्छुक है तो स्टार्टिंग में जो काम मिला आपको लगे कि काम करो, काम कर, आपको बताते हैं। अगर आपका सही उद्देश्य रहा और सही से मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी सोच जरूर पूरा हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, क्यों ना ये होगा सब बात है मुझे पता है। तो अजय देखिए ना लिखा तो ऊपर में हेडिंग डालिए भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। स्रोत की स्वरूप स्वरूप तो इसमें आ गया। नहीं है इसको क्या कीजिए ना, इसको बांट दीजिए। इसको क्या कीजिए, दो बार दीजिए। एक तरफ लिखिएगा इधर से, है ना, नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, है ना, और इधर लिखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी और एक तरफ लिखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज और अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, फिर अर्बन को दो भाग बांटिए, नगरीय क्षेत्रों को दो भाग में बांटिए, है ना। इस तरह से नगरीय क्षेत्र के नहीं, इसको दो भागों में इस तरह से तीन का निशान देकर एक इधर लिखिएगा। लिखिएगा शिक्षित बेरोजगारी और दूसरी तरफ लिखिए औद्योगिक बेरोजगारी। समझ में आ रहा जो बात कर रहा है? नगरीय क्षेत्रों को दो भागों में बांटिए, शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्र को दो भागों में बांटिए, शिक्षित बेरोजगारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट।
2 नंबर सर औद्योगिक औद्योगिक हाँ इंडस्ट्रियल वाला औद्योगिक बेरोजगारी। और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटिएगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई तरह के बेरोजगारी है, लेकिन जो मेन पढ़ना उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लिखिएगा, एक लिखिएगा 3 4 भागों में उसको बांटे। एक लिखिएगा मौसमी बेरोजगारी, 3 भाग में बांटे। हाँ बांटे 3 भाग में। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक लिखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी के बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, हाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी। और एक लिखिएगा प्रत्यक्ष बेरोजगारी। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, बता दीजिए। टाइप्स ऑफ बेरोजगारी में लिखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट में, एक पहला लिखिएगा चक्रीय बेरोजगारी। एक हाँ चक्रीय है ना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। हाँ चक्रीय, ठीक ठीक ठीक, चक्रीय चक्रीय। क्रिया लिखते हैं ना, क्रिया लिखते हैं तो उसमें चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है चक्रीय। अब बताइए चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो बाजार की अर्थव्यवस्था में मंदी और ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ कुछ आप पकड़ गए। जैसे क्या होता है कभी, जैसे हो सकता है कि डिमांड कभी बढ़े, है ना, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन उसको बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो उत्पादन से ही बढ़ेगा, उसके लिए लेबर को उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना, लेबर उसको ज़्यादा रखना। तो लोगों को इस समय जब डिमांड बढ़ेगा तो मालूम चला उस समय क्या हो जाएगा, उस समय रोजगार ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण आर्थिक मंदी की समस्या आ जाए, है ना, जैसे लॉकडाउन के समय में था, आर्थिक मंदी आया कि नहीं आया? तो आर्थिक मंदी आया तो क्या होगा उस समय? अब देखिएगा वस्तु का डिमांड नहीं था, नहीं ना, वस्तु का डिमांड उस समय नहीं था, तो भाई एक तो सही स्थिति खराब कंपनी का, तो उसके बाद बैठा के कोई देगा लेबर वेतन, कोई देगा? कोई नहीं देना चाहता। तो उस समय क्या होता है कि उसके बेचारा का रोजगार छीन लिया जाता है। तो इसका मतलब कहने को ये हुआ कि जब आर्थिक तेजी है, मतलब कि इकोनॉमी जब तेज है, ठीक है, तो उस समय रोजगार उपलब्ध है। अब आर्थिक मंदी के कारण अगर उसको रोजगार में कमी आती है ना, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे समस्या को, है ना, ऐसे बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। समझ आया बात को? ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो लिख सकते इस बात को। और ये जो आपको जो बेरोजगारी दिखाया जाए खास करके, ये हम इकोनॉमी की बात किए थे, वो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और पूंजीवादी, उसके बाद समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात किए थे। तो ये इस तरह के जो बेरोजगारी आपको दिखाई देगा, है ना,
ये डिमांड का बढ़ना, डिमांड में घटना अचानक, है ना, इस तरह के आपको खास करके पूंजीवादी एम्प्लॉयमेंट मतलब ये अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि चक्रीय बेरोजगारी किस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख लीजिए चक्रीय बेरोजगारी में जब आर्थिक तेजी के दौरान रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है एवं आर्थिक मंदी के समय मांग में कमी होने के कारण रोजगार की मात्रा में भी कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाए, है ना। अगर इस तरह के बेरोजगारी होगा तो ऐसे इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम पढ़ाए थे, मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ाए थे, है ना, आपका राजकोषीय नीति भी पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ा है, बजट तो पढ़ा चुके हैं, है ना, तो सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए डिमांड अगर नहीं करना, तो डिमांड नहीं होने के पीछे, जैसे लॉकडाउन के समय में आप डिमांड नहीं कर रहे थे किसी वस्तु का, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? अगर किसी वस्तु का आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, वस्तु का मांग है ना नहीं कर रहे, इसका कारण क्या हो सकता है? पैसा नहीं है आपके पास, यही है ना, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। या तो दूसरी कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि सरकार टैक्स को ज्यादा बढ़ा दिया हो, आपसे सरकार ज्यादा पैसे ले रहा हो, इसीलिए डिमांड कम कर दी हो, क्योंकि अधिकांश पैसा सरकार के पास ही देना पड़ रहा, जितना कमाए ना उतना टैक्स भर रहे, बाकी का कमाए में, है ना। आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को, अपना एम्प्लॉयर को क्या कर रहे हैं, सब कुछ पैसा सब दे रहे हैं, रेंट वगैरह आपके पास कुछ बच नहीं रहा। ये स्थिति हो सकता है। मेन मुद्दा होता है कि इसको कंट्रोल करें। जब पैसा नहीं है तो हाँ, इसका मतलब पैसा नहीं है तो पैसा उपलब्ध करा दिया, यही हो सकता है ना। मार्केट में पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन के बाद यही किया जाए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यही काम किया जाता कि भाई लोगों को पैसा दिया जाए, है ना। और लोगों को पैसा देंगे तो अब देखिएगा तो सबको कहा गया जितना ठेले वाला है जो डेली जो चलाते थे, है ना, दुकान की तरह ये लगा देते थे, तो उनके पास क्या पूंजी का अभाव हो गया, है ना। तो ठेला निकलेगा कैसे, तो पैसा कोई दिया जाए, या कोई और भी रोजगार करना चाहते कुछ और लोग तो उसको भी पैसा दिया, तो 10-10 रुपये सबको दिया भी गया, है ना। तो इसका मतलब क्या, 10 रुपये देने के बाद वो तो सामान कुछ तो लाए। अच्छा, जब वो सामान ला रहा तो अगला दुकान से डिमांड हो गया, मोबाइल में, तो अगला दुकानदार किसे दे, है ना, धीरे धीरे उससे वो डिमांड करेगा, तो डिमांड क्या होगा, दूसरे से बढ़ते चला गया। पैसा आया तो डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है जब पैसा रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पैसा नहीं तो आज जो है कि गाड़ी रखा रहेगा, है ना, पेट्रोल का डिमांड नहीं कर पाइए, होगा गाड़ी रखा रहेगा लेकिन पेट्रोल का डिमांड नहीं करेगा, पैसा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब सब कुछ जो है पैसा बन रहा है ना, मतलब कि बेरोजगारी का भी कारण पैसा है,
अगर पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर पाइएगा, वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, है ना। शादी ब्याह में देखते होंगे, शादी ब्याह में देखते होंगे कि जो वस्तु आप नहीं देखे होंगे वो वस्तु आपके सामने दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, उस वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ता है तो देखिएगा, है ना, वो वस्तु महंगा भी मिलता है, और डिमांड बढ़ता है तो उसमें उत्पादन करने के लिए कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, सारी बात। तो इसका मतलब यही हुआ कि मौद्रिक नीति, है ना, और राजकोषीय नीति में समन्वय स्थापित कर लिया जाए, तब समझ के चलिए कि एक तरीका से मार्केट में पैसा उपलब्ध हो जाएगा और लोगों की जो ये बेरोजगारी की समस्या है ये दूर होते चलेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब समझ गया। चक्रीय बेरोजगारी कौन सा है? मंदी से संबंधित है। जब आर्थिक मंदी में डिमांड कम जाता है तब उस समय बेरोजगारी की जो समस्या झेलनी पड़ती है वह बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। और फिर से जब डिमांड बढ़ेगा वही जो आदमी जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार मिल जाएगा। मतलब कि क्या है, एक चक्र घूमते रहे। आर्थिक मंदी तेज हुआ तो उसको रोजगार मिल जाएगा, फिर आर्थिक मंदी हो गया, फिर वहां से छटने हो गया, फिर अगर फिर तेज हो गया, फिर कंपनी उसको बुला लेगा, आ जाओ भाई मेरे कंपनी में। नहीं होता, 2-2 साल से कुछ लोग ऐसा होता है कि 2-2 विदेश में जो काम करता है 2-2 साल से घर पर बैठा है, लेकिन अचानक उसका फोन आता आ जाए, है ना, काम आपको मिल जाता है। ये सब सारी बातें। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और बेरोजगारी है, उसका नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। लिखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये देखिए किस प्रकार की बेरोजगारी है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बेरोजगारी है किस प्रकार की? कभी आप सुने होंगे सूरत में अगर आप लोग परिवार काम करते होंगे तो पहले कढ़ाई का काम किया जाता है ना। सूरत में कढ़ाई लगा, दिल्ली वगैरह में कढ़ाई में कुछ होते हैं, फूल कपड़ा है ना, कपड़ा पड़े फूल, तो पहले हाथ से होता नहीं, हाथ से किया। अचानक से क्या हुआ ना, उसमें अच्छा खासा लोग पैसा कमाता था, सच्चाई बात है। जो काम सीख जाता था उसमें बहुत पैसा कमाता था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ कि मशीन वहां पर आ गई, वहां पर क्या मशीन आ गई। अब बेचारे लोग क्या हुए, जो भी पुराने लोग जो हाथ से सीखे हुए थे, अब उनको जो कंप्यूटराइज जो होगी बेचारा को चलाने ही नहीं आती, तो नहीं चलाने के लिए आए तो क्या हो, लोग देखे उस सभी आदमी जो है लमसम है गांव पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड काम था भी नहीं, हाथ से उनको करना पड़ता था, पैसा भी कम है ना, बढ़िया मिल जाता था। तो अचानक कंप्यूटराइज होने के कारण पुराने लोग क्या सीख पाए, उसके लिए अच्छे कंप्यूटर चलाने के लिए तो कुछ ज्ञान होना चाहिए ना, पढ़ाई लिखना चाहिए। अब हाथ से कढ़ाई करने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत है, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। अब जब पढ़ाई लिखे थे नहीं इंसान, तो उनको क्या हो, समय के अनुसार क्या हो, परिवर्तन नहीं हो पाए, और परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या हो, वो बेरोजगार हो गए, है ना। और ऐसे भी बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं कौन सा बेरोजगारी, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, संरचनात्मक। कभी आप देखे होंगे कि बैंक में ही देख लीजिए, अब कोई भी बूढ़ा दिखाई देगा, बहुत कम है ना। जब कंप्यूटराइज हुआ तो बेचारा मतलब कि सामने कंप्यूटर तो रहता ही था, बगल में बेचारे का डायरी भी रखा रहता है ना। क्यों, कारण यही देखते क्यों, कितनों बेचारा जीवन भर बेचारा जो हाथ से लिखे हैं, और जो खाली कंप्यूटर का नाम सुने थे, कहीं कंप्यूटर छुए नहीं थे, माउस, उनको तो माउस भी चाहना ले जाए कहाँ चल जाएगा काम नहीं होता, हो कि नहीं, वो भी नहीं करते थे, काम नहीं होता, जिससे बोले कॉपी में डायरी में नहीं कर लेते। लेकिन आज जाके देखिए कहीं पे डायरी है, बिल्कुल नहीं डायरी, सब कंप्यूटराइज हो गए, और लोग उस तरह से ट्रेनिंग करके लोग अब आ भी रहे हैं। तो यही सब कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण या नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो लोग बेरोजगारी की समस्या से है ना
जो ये होते हैं वो ऐसे बेरोजगार को क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगार, टेक्नोलॉजी के काम। ठीक है, समझ आया? तो बात को लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, ऐसे बेरोजगारी, ऐसे बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है जैसे उत्पादन में नई तकनीक को अपनाने से पुराने कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं। कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं तथा लोगों में कुशलताओं की कमी के कारण भी लोगों में नहीं, ऐसे लोग कुशलताओं की कमी के कारण भी बेरोजगार हो जाते हैं। लोग, हाँ लोग। ऐसे बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, भारत में कहा जाएगा कि बताइए भाई, चक्रीय बेरोजगारी है कि संरचनात्मक बेरोजगारी, कौन सा बेरोजगारी है? बताइए, भारत के सापेक्ष बताइए, कौन सा बेरोजगारी हो सकता है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट या साइकिल, क्या देखने को मिल सकता है? हम पहले ही बता दिए कि चक्रीय बेरोजगारी में है वो पूंजीवादी वाले क्षेत्र में होती है, और खास कर टेक्नोलॉजी का जो अभाव होता है ना, इंडिया में आपको ज़्यादा दिखाई देता नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही दिखाई देता, ऐसा मतलब अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब कि अभी आपको जो वर्तमान में दिखाई देगा कि अगर कुछ काम करना जैसे हम जिसे मान सकते हैं कि हम ही लोग काम कर रहे हैं और अचानक हो सकता है कि कंप्यूटर पर बैठा दो, हो सकता है हम वो काम नहीं कर पाए, है ना, हो सकता है कि हम वो काम नहीं। आप देखिएगा कि इस समय भी देखिए, लॉकडाउन के समय में ही बहुत टीचर जो है वो बढ़िया टीचर बेरोजगार होते हैं। कारण जानते क्या था, क्या कारण? ऐसा बात थोड़ी कि उनको पढ़ाया नहीं आता, है ना, ऑफलाइन में पूरा भरा हुआ था। जैसा ही जो है कि ये पढ़ाने आता था, है ना, तो कारण क्या था? कारण ये था कि कभी बेचारा डिजिटल बोर्ड देखते नहीं किया, जैसा ही डिजिटल बोर्ड आया तो उनको कुछ पता नहीं लगा। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन का भी बोले नहीं, ऑफलाइन में तो गलत के बोले, है ना, ऑनलाइन में सोचे कि बोले तो किसके सामने बोले, है ना। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ काम है, ऑनलाइन आपके सामने कुछ नहीं, सब कुछ आपके सामने, बोर्ड है, कैमरा है, यही सब देख कर समझे कि विद्यार्थी, यही सबको देख के समझा जी, हाँ समझ कैमरे से पूछना है, सब समझिए क्या है ना। अब सोचिए जहाँ पर एक भी अगर विद्यार्थी नहीं हो फिर भी पढ़ाना पड़ रहा, सोचिए कितना उसको ये लगता है। तो ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ है, ऑफलाइन में तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा बहुत बातचीत करके थोड़ा सा मन बहाल हो जाता है।
लेकिन ऑनलाइन में किससे बात पढ़ाना करें? है पढ़ाना है। पुराने क्या कहते हैं ना, खड़ा किसी से कोई बोलने वाला है, कोई ऐसा आ जाता है थिएटर स्टूडेंट है ना, कि बतिया को कॉपी पेस्ट करते रहता है 100 बार एक ही बात में कॉपी पेस्ट करते रहते, तो थिएटर होता है, उसको कितना कुछ बोलिएगा ना उसमें। उसमें एक आपको एक दो बेचारे लड़की आ गई गलती से, तो उसको भी बाहर कर देता है। अगर वो लड़की आ गई एक्चुअली में लड़का का मतलब कि जो लड़का है लड़की बनकर आ गई, तो वो लड़का को समझ में आ जाता है कि कोई लड़की से पल्ला में पड़ा है। तो बहुत लोग लड़का को पढ़ाते आता है, देखते हैं ना, तो पढ़ाते तभी भी देखते, जब पढ़ाते हैं तो एक दो लड़कियाँ आ गई, इंटरव्यू आ गया उनको, तो हम पूछते रहेंगे लेकिन वो दोनों में जो है ना, तब सोनम तब मोनम बताओ क्या हाल चाल है, कहाँ चल गए, हमसे नाराज हो गई क्या है ना, कैसी हो है ना, बहुत तुम्हारा इंतजार था। गजब आदमी है, मेरा इंतजार नहीं करता है, उसका करना क्या, को थिएटर होता है, कितना सुनाएंगे ना तो उधर है ना, लास्ट में कुछ देर के लिए फिर आ गया क्या बोले। तो भारत में जो है गरीबी वो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कहीं पे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी अब हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रच्छन्न या छिपे हुए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। लिखिए प्रच्छन्न या छिपे हुए, इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्रच्छन्न या छिपे हुए गाड़ी दिखाई दे कहाँ पे, और एक बताते हैं जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा उदाहरण, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे आप लॉकडाउन, पूरा का पूरा एग्जाम्पल है ना, लॉकडाउन के सहारे चल सकता है, समझे ना। मुद्रास्फीति पढ़ाओ तब है ना, इन्फ्लेशन पढ़ाओ तब उसमें, बेरोजगारी पढ़ाओ तब उसका ले लीजिए, गरीबी तो उसमें ले लीजिए, सब के सब उदाहरण देख के क्या बेचारा, समझ ना। और हम तो सोच रहे कहीं एक आध बार और आ जाए, बहुत शांति रहता है, एक तो बात है बहुत शांति रहता है, मजा आ गया, जिंदगी का मजा हो गया, बहुत मजा था। क्या करना है, देखो मेरे बगल में लड़का था, डेली 12 बजे रात में 12 बजे 1 बजे रात में डेली मुर्गा लेकर आता था, मुर्गा डेली लेकर आता था। हम कहाँ से कुछ लाता है ना, तो मुर्गा बेचने वाला भी जो था ना, घरे में से बेच रहा था, कहीं से इसको पता लगा तो कहाँ से मुर्गा, तो मतलब किसी को मुर्गा, देखिए उस समय मुर्गा भी खाने में कमी नहीं था, चिकन का डिमांड भी घर में बैठे बैठे क्या करें, डिमांड अच्छा खासा था, लाता था हमारे दिन में तो लाता था, नहीं तो डर था, रात में लेता था, आराम से 12 2 बजे बनाता था, खाता था आराम से। क्या बात है। तो प्रच्छन्न या छिपी जो बेरोजगारी है, आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बात को थोड़ा समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि आप जो अकेले काम करते होंगे, जैसे आप अकेले जो काम करते हैं, ठीक है, वो हो सकता वही काम 10 को मिल के करता हो अपने का, तो अगला आदमी तो कहा ना कि भाई हम लोग सब लोग मिलकर काम किए, तो सब लोग जब अकेले आदमी काम करता था तो मान लीजिए 1 हजार रुपये उसको मिलता था, ठीक है, अब 10 को मिलकर करा, उतने काम किया तो मिलेगा तो पैसा उतने 1 हजार रुपये, तो फायदा क्या हो, कोई फायदा हुआ, लेकिन तो कहेगा कि काम तो हम किए। घर में मान सकते 4 लोग भाई, ठीक है, लॉकडाउन में यही सब हुआ, जितने लोग बाहर लोग कमाते थे वो सब कहाँ गए, गाँव में शिफ्ट कर गए, और लॉकडाउन का उदाहरण रहा कि घर होना जरूरी था, खास करके गाँव में,
है ना। किसी का भी जो मतलब बाहर में था, घर होना उसका जरूरी था, क्योंकि तो आपके घर में ही बेचारा रहा, जो भी पैदल आए जैसे आए जैसे ना। तो आप देखिएगा कि घर में आने का बावजूद भी घर में क्या बैठे करें, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो नहीं जाए तो खेती करना शुरू कर दिए, खेत में अपना करें। तो जो बेचारा खेत में काम करने के चलते कंपनी में जाके काम करते थे ना, खेत में तो काम नहीं करे, कंपनी में काम कर ले, खेत में काम नहीं करे, कहा भाई यहाँ बेइज्जती होता है। अपना खेत में काम करने में उसको बेइज्जती महसूस हो रहा, और वहाँ जो फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसमें बेइज्जती नहीं उसको महसूस हो रहा। गजब का। वो जब यहाँ पर आया तो बैठ क्या करें, अब बैठने देगा भी नहीं कोई। तो क्या जो खेत में काम कर रहा था, एक भाई जो अकेले काम कर रहा था, पूरा खेत को संभाले हुए था, 1 बीघा 1 बीघा जो भी काम करता था, फसल को अकेले उतना उपजा रहा था, जिस मान लीजिए 1 बीघा में वो 20 मन धान उपजा रहा था, ठीक है, मान चलते हैं। तो अगर 3 भाई और आकर उसी 1 बीघा में काम कर रहा, और तो धान तो उतने उगते, ऐसा तो नहीं कि 3 भाई आगे तो 20 से 60 मन हो जाएगा, होगा तो 20 मन इसमें तो आता है ना, 40 केजी का 1 मन होता है, तो 20 मन धान होगा। तो बताइए जो अकेले आदमी 20 मन धान को मतलब उपजा रहा था, वो 3 भाई और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि टोटल हो गए 4 व्यक्ति, और धान उतना ही होना 20 मन। तो भाई फायदा क्या हो, नहीं ना। लेकिन कहेगा तो जरूर सब कि भाई काम तो हम भी किए, मतलब कि दिखा रहा हो कि हम बेरोजगार नहीं हैं। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो उससे कोई फायदा नहीं हो, बेरोजगार की ही श्रेणी में फायदा नहीं आ रहा, क्योंकि इनकम बस उतने ना बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा। रोजगार का मतलब हुआ कि कुछ तो इनकम बढ़े, तो ये उसको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वो ये महसूस नहीं कर पा रहा कि जो हम जो है बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगारी क्या वो छिपा हुआ बेरोजगारी क्या है, वो छिपी हुई बेरोजगारी। उसको ये नहीं समझ रहा कि पहले ही 20 मन था, आज भी 20 मन होगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। तो 3 लोग एक्चुअली में वो बेरोजगार है, और ये बेरोजगारी की समस्या, ऐसे बेरोजगारी की समस्या अधिकांश कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र नहीं देगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में और कौन या परिक्षण बेरोजगारी अधिकांश किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कृषि क्षेत्र। अगर कृषि क्षेत्र में नहीं कहेगा तो सेक्टर बताया था, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है कौन सा, तो कृषि एग्रीकल्चर जो आता है प्राइमरी सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल आता है किसमें, द्वितीयक से ना, सेकंड सेक्टर, और सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर आता है वो इसमें टर्सरी सेक्टर। तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में देखे ये क्वेश्चन ऑप्शन में रहे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो किसमें देखा गया, प्राइमरी सेक्टर। अच्छा समझ में है ना। तो लिख लीजिए, जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों, परिक्षण बेरोजगारी या छिपी, हाँ ठीक है, परिक्षण बेरोजगारी या छिपी है बेरोजगारी। परिक्षण बेरोजगारी या छिपी है बेरोजगारी। जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हो, जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हो और उनमें से कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो, उत्पादकता शून्य हो, ठीक है, लगे हो और उनमें से कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो, मतलब उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पादकता शून्य हो, तथा इन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए, शून्य हो
सुन हो तथा इन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात जिस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अर्थात जिस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाता है या कहा जाता है। जिस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है या माना जाता है। और ऐसा बेरोजगारी अधिकांश किसमें देखा जाता है? कृषि क्षेत्र। याद रखिएगा है ना, इस पर लिख लीजिएगा। शून्य से प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, उसे प्रच्छन्न ऐसी बेरोजगारी अधिकांश किसी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अच्छा ये बताइए, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छिपी बेरोजगारी पर है, आखिर इसका इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे प्रच्छन्न बेरोजगारी के पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल है ना, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जो वैकल्पिक बेरोजगार है उसका अभाव है ना, कि चलो भाई मतलब कि एक तरह से कहा जाए जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। यही हो सकता है ना कि एक ही काम के पीछे 4 आदमी लगा हुआ, इसका मतलब कि जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार कम है। यही है ना, वैकल्पिक रोजगार की कमी है कि चलो भाई ये काम नहीं हो तो वो काम कर। जैसे आज बिहार की समस्या क्या? जनसंख्या। बिहार की है ना समस्या क्या? यही समस्या है ना, यहाँ पर रोजगार है नहीं। आप लोग भी सोचते होंगे कि चलो हमको 2-4 घंटा तक, अगर मान लें कि 24 घंटा में 4 घंटा अगर काम मिल जाए, अगर मान लें कि 10 रुपये मिल जाए, 8 रुपये मिल जाए, तो नहीं कीजिएगा आप लोग काम? निश्चित है कि आप लोग कर दीजिएगा। पढ़ाई के साथ साथ निश्चित है कि 4 घंटा का काम आप लोग कर लीजिएगा और 10 रुपये आप लोग का बहुत बढ़िया से मजे से पटना में रहकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बढ़िया से। लेकिन क्या है, रोजगार है, ढूंढते रहिए। तो जो घर से पैसा मिल रहा है किसी तरह से उसी पर भरोसा दिखाइए, है ना। रोजगार की यहाँ वैकल्पिक रोजगार नहीं है। जनसंख्या भी आप देख ही रहे है ना, भारत में आपका जनसंख्या का जो है बिहार में 3रा पोजीशन था, है ना, 3रा पोजीशन भारत में ये जनसंख्या मामले में। तो रोजगार है ना, तो ये क्या यही है कि एक ही काम में आदमी 4 लोग लगा रहता है। और खास करके आप देखिएगा बिहार में यहाँ पर जो कृषि जो बीच जो क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि रोजगार की श्रेणी में आता है ना। जो कृषि भी है बेचारा देखिएगा यहाँ पर बड़े बड़े किसान कम है, बिहार में सब छोटे छोटे किसान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, भूमि का अभाव। अब देखिएगा जो रफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एरिया में अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये बरामद 13वां पोजीशन में आता है यहाँ, आता है ना, बरामद पोजीशन पर आपको दिखाई देगा। और इसमें आप देखिएगा क्षेत्रफल में बरामद है और आपका जनसंख्या में 3रा, जनसंख्या घनत्व में फर्स्ट।
अच्छा घना तो भी पहला है, तो सोचिए कितना इस पर दबाव है, और रोजगार है और रोजगार नहीं है, तो सबको दबाव झेलना पड़ेगा निश्चित। कोई बात नहीं, यही है कि कारण क्या है, जनसंख्या का दबाव, वैकल्पिक रोजगार की कमी, ये सब इसका कारण हो सकता है। तो कारण में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एक दो कारण लिख लीजिए। कारण क्या लिख सकते हैं, जनसंख्या का दबाव और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी। जनसंख्या का दबाव, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी। तो हम पहले बताए थे कि ये जो रोजगार है ये आपका अधिकांश जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई दे, तो क्यों ना हमको उसी को बढ़ा दें। अगर इसको दूर करना है प्रछन्न विभाग, तो हम उसी को बढ़ा दें। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हैं, है ना। कुटीर उद्योग समझते होंगे, घर में छोटा छोटा काम करिए, घर बैठे। आप देखे होंगे कि अगरबत्ती वाला काम पहले था गांव लेवल पर, गाँव में घर घर में जाकर देखे अगरबत्ती वाला नहीं, हाथ से बनता था, पहले हाथ से लोग बनाते थे। अब ना मशीन आ गया है। पहले गांव में, मेरा गांव मतलब कि ये चीज जो है खास करके मुस्लिम बहुल एरिया में आपको ज़्यादा देखा जाए, अगरबत्ती वाला काम होता था, ठीक है ना। तो मेरा एरिया मुस्लिम बहुल एरिया वाला है ना। तो उसमें जो है कि मतलब देने के लिए आता था मसाला, ठीक है, और वो केजी के हिसाब से, है ना, इतना केजी दे रहे हैं तो बना के, है ना, वो मिल जाता था। लेडीज लोग उसको बना के उसको कोई भी दे देता था, उसके बाद उसको पैसा मिलता था। घर घर में पहले अगरबत्ती बनता था, लेकिन वही बहुत हानि करता है, क्योंकि अगरबत्ती का जो पाउडर है ना जाता पूरा ना दिक्कत हुआ। लेकिन एक अच्छा था, हम बहुत लोग को देखे उस अगरबत्ती का मतलब कि बनाने के लिए एक दिन में इतना तो मसाला बना के खत्म कर, स्पीड होना चाहिए। तो वो होता था, तो बहुत लोग को देखते हैं कि उस पैसा से बेटी उटी का शादी भी अभी है ना कर चुका। तो क्या कुटीर घर बैठे आदमी लगा हुआ, तो लगा काम कर रहा है ना। तो ये सब कुटीर उद्योग में और भी हो सकता है, जिससे नाव तक पैसा पालन कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर लीजिए, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब रोजगार को बढ़ावा मिलता है, तो ये प्रछन्न बेरोजगारी दूर हो सकता है। और पता है पशुपालन, कुटीर उद्योग, ये सब मुर्गी पालन से सब प्राथमिक रोजगार की समस्या में आता है ना। प्राइवेट सेक्टर में आता है, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, क्या बात हो, ठीक है। तो बेरोजगारी को दूर कैसे करना हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग तो ये 2-3 पॉइंट जो है, एक संरचनात्मक बेरोजगारी और एक प्रछन्न बेरोजगारी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक लिखिए खुली हुई बेरोजगारी, कुछ बातों को, है ना, कुछ बातों और लिखाते हैं, उसके बाद ज़्यादा चलेगी। खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली हुई बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली हुई बेरोजगारी। इसको क्या कहते हैं, अगर किसको कहते हैं ओपन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान सकते हैं कि बेचारा मतलब कि ऐसा बेरोजगारी, जिसे मान सकते हैं कि घर में बैठे हुआ है, लेकिन उस आदमी के पास योग्यता भी है, क्षमता भी है, ठीक है, कौशल का कोई कमी नहीं है, बहुत जानकार आदमी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उस हिसाब से उसको काम नहीं है ना, काम नहीं मिला। तो इसको कहते हैं हम लोग, ऐसे बेरोजगार की समस्या को हम लोग कहते हैं ओपन, है ना, बेरोजगारी, खुली हुई बेरोजगारी, कि देखो सब कुछ इसके पास है बेचारा के पास, लेकिन फिर भी रोजगार बैठा, काम करने के लिए इच्छुक है कि काम मिलेगा, है ना, तो हम काम करेंगे। ऐसा उसके पास ऐसा डिमांड नहीं है कि पैसा मेरे हिसाब से मिले, है ना, ये सब कुछ सुविधाएं मेरे हिसाब से मिले, सब कुछ नहीं। जो उसके पास नॉलेज है, कौशल है, उस हिसाब से अगर मिल जाता
मतलब योग्यता के आधार पर अगर मिल जाता है रोजगार तो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो बेचारा क्या करे, खुली बेरोजगारी के तहत वो क्लियर है, सुना बात को, ठीक है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट, खुली हुई बेरोजगारी में या ऐसे खुली बेरोजगारी में श्रमिक काम करने का इच्छुक होता है श्रमिक को काम करने का इच्छा होता है या इच्छुक होता है, कुछ भी लिखिए, और उसके पास आवश्यक योग्यताएं एवं कौशल होता है, कौशल होता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, खुली बेरोजगारी कहलाता है। उसके पास योग्यता एवं कौशल होता है, फिर भी उससे काम नहीं मिलता है, फिर से लिखिए। मतलब कि देखिए समझ ले बात को, उसे काम नहीं मिलता है, मतलब कि ये ऐसा बेरोजगारी है जिसके पास योग्यता भी है ना, और मतलब कि ज्ञान भी है, कौशल भी, फिर भी उसको क्या रोजगार नहीं मिल रहा, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं, ओपन बेरोजगारी, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे नहीं मिल रहा। फिर लिखिए, मौसमी बेरोजगारी। देखिए कुछ भी बातों को समझा देते हैं, सब कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखिए मौसमी बेरोजगारी, बात को समझाते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। तो मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में आ सकता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई देगा, किस क्षेत्र में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ ठीक है, कृषि। मान लीजिए कि किसान लोग जो है वो सोच रहा है कि चलो अब काम करने का हमको समय आ गया है ना, तो काम करने का समय मान लीजिए अब लग रहा है कि अब धान रोपने का समय आ गया, धान का रोपाई होगा, मालूम चला कि समय पर बारिश नहीं, तो क्या उस समय तो बेकार बैठ गया बेचारा, कुछ तो किया नहीं, ताश करके समय बिता रहा, तो क्या हुआ, यह हुआ सीजनल बेरोजगारी, ठीक है ना। मालूम चला कि कुछ और फसल का ये रुवाई करना, मतलब गेहूं उगाना या मसूर दलहन जो भी समझिए, अब उस समय सोच रहा है कि चलो अब आ गया है समय, अब मान लो उस समय बाढ़ आ गई, बरबाद बैठी, क्या हो, कोई उपाय नहीं है। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, कि जिस मौसम में बेचारा सोच रहा है काम करेंगे, उस मौसम में कुछ ना कुछ हो जाना, बढ़ जाना बेचारा, कहानी खत्म। तो ऐसे बेरोजगारी क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने सामने देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक बेरोजगारी लिखेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, लिख लीजिए। लिखिए मौसम, एक लाइन में लिखा था, लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। मौसम आधारित व्यवसाय में मौसमी बदलाव के कारण मौसमी बदलाव के कारण अल्पकालिक समय के लिए उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाता है।
बदलाव के कारण अल्पकालिक अल्पकालिक समय में उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है ना। जैसे मान लेते हैं एक चीज और, जैसे मान लीजिए ठीक कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र में बेचारा बुआई कर लिया, उगा दिया, सब कुछ काम कर दिया, कटाई भी कर दिया। अब मान लो उसके पास कोई काम नहीं, बैठ जाइए, है ना। धान के काटने के बाद कौन सा बनाता, कोई काम है नहीं। कटाई वटाई करके उसको पूरा धान उसको सब हो गया, निकल गया, फसल से बाहर हो गया, उसको कोई काम नहीं, बेरोजगारी में बैठे। ये क्या है, तो मौसमी बेरोजगारी। धान का पूरा प्रक्रिया होने के बाद कोई काम नहीं, तो ये सब मौसमी बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी के बाद एक किसी और बात करते हैं संघर्षात्मक या घर्षणात्मक। संघर्षात्मक या घर्षणात्मक। है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये एक बार प्रश्न पूछ भी दिया गया था, ठीक है, एक प्रश्न थोड़ा सा पूछ दिया गया था। तो ये कैसा बेरोजगारी है, ये कुछ हट कर बेरोजगारी है, ये कुछ हट कर बेरोजगारी है। और ये देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी आपके मन के मुताबिक काम नहीं होता। मान सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी कारणवश आपको या तो हटा दिया जाना या तो आप जॉब छोड़ लें, ये हो सकता है ना। मान लीजिए आपको मन नहीं लग रहा है, छोड़ो ये काम नहीं करेगा, हमको पैसा नहीं मिल रहा। क्या तो हो सकता है कि अगला आदमी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ना भाई आप जाइए, आपकी जगह पर दूसरा रख लें, ये हो सकता है। लेकिन रूल यही कहता है कि काम छोड़ने या काम पर हटाने से पहले कुछ दिन पहले बता दिया जाता है, ठीक है, कि आप काम दूसरा खोल दीजिए, या तो अगला जिस कंपनी आप काम करें उसको ये बता दीजिए कि भाई हम काम नहीं करेंगे, आप किसी को मेरे जगह पर रखें, ना उसको दिक्कत ना हमको दिक्कत। लेकिन अचानक अगर मान लीजिए कि रोजगार से उसको निकाल दिया जाए, है ना, तो काम तो खोजेगा ना, नया काम, पुराना काम से निकल कर नया काम खोजेगा। तो उतना दिन में काम के खोजने के समय तक उसको तो बेचारा रोजगार है कि नहीं रोजगार। तो ये जो बीच का जो रोजगार होता है, यानी कि नया काम छोड़कर, ऐसे पुराने काम छोड़कर नए काम में जाना, और उस नए काम की तलाश में जो समय लगता है, जो बेरोजगारी बैठना, जो बेरोजगार हो जाता है ना, उस बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक। एक कारण में समझ लीजिए कि पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने के अवधि की, है ना, जो समय होती है उसको क्या कहते हैं, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, मान सकते हैं कि हम आज छोड़ दिए, आज कितना था हमारे 1 जनवरी है, 1 जनवरी को छोड़ दिए, यहाँ पर हम 10 जनवरी को क्या नया रोजगार पाना। ये जो 9 दिन जो हुआ ये तो बेरोजगार हो, और इस गैर को हम लोग, इस जो 9 दिन बेरोजगार हुआ इसको हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगार। ठीक है, ये सिंपल सुधार हो सकता है, सालों भर रह सकता, 6 महीने रह सकता, 2 महीने रह सकता। क्लियर, सुना। तो एक कारण लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए और समझिए, ये जो होता है ये हो सकता है कि नए टेक्नोलॉजी के कारण भी हो सकता है ना, जो आपको
इसी तरह के जो रोजगार हो सकता है, नए टेक्नोलॉजी का हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नया टेक्नोलॉजी आया और जो काम कर रहे हैं वो काम आपका मतलब जो पुराने टेक्नोलॉजी पर आधारित काम है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, आप उस टेक्नोलॉजी को कर ही नहीं पा रहे। तो हो सकता है बोले भाई पहले सीख आइए, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, आप डायरी पर कर रहे हैं, अब सब कंप्यूटर हो गया, आपका कंप्यूटर सीख आइएगा तब काम कीजिए। तो कंप्यूटर सीखे, नए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सीखेगा तब ना काम मिलेगा, काम तो ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटराइज काम करना तो काम तो बेरोजगार तो नहीं ना आप। इसका मतलब कि नया टेक्नोलॉजी के भी कारण ये बीच का काम है ना छोड़ सकते हैं, और नया टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सीखा है तो काम मिलेगा। तो एक बार में यही लिखिए कि पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को, है ना, पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब लिखिए ऐच्छिक बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या लैंग्वेज? हाँ उतने ही बाकी तो समझा ही दिया आपको, ठीक है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी एवं अनैच्छिक बेरोजगारी। आप समझते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, वॉलेंट्री एंड अनैच्छिक। देखिए इसमें आधा चौड़ाई होगा, ऐच्छिक लिखेंगे तो आप लिख लीजिए अनैच्छिक, ठीक है। वॉलेंट्री, ठीक है। ठीक है, जिससे मान सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वेतन भी उसको मतलब कि जो प्रचलित वेतन है उस पर वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। जैसे मान लीजिए उसको जो वेतन मिल रहा और जैसे हमको कहा आपको 10,000 रुपये देंगे, काम कीजिएगा, हम लोग नहीं काम करेंगे, ठीक है, हम अपनी इच्छा से हम घर बैठे रहेंगे, क्या काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार है, ऐसा थोड़ी कि काम नहीं मिलता, काम तो कर रहा है, 10,000 फोन कर रहा है, आइए ना एक घंटे पाव बढ़ा देते हैं, नहीं जी नहीं काम बोल देंगे, काम करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत है ना, माँ बाप कह रहा था कि अरे पूछो बेटा पूछो काम कर लो, है ना, धीरे धीरे पैसा बदलना करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो ये होता क्या ऐच्छिक, उसके पीछे कारण क्या, उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, कारण क्या हो सकता है उसका स्रोत किसी संपत्ति से आ रहा हो, जैसे मान लो हो सकता है वो घर बैठे पटना में अधिकांश मकान मालिक घर बैठे अपना काम चला लेते हैं, सोचा कि नहीं कमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो तो खैर बाप जो संपत्ति बना रहा है सोच रहा है कि चलो तो नहीं सोच पाता कि बेटा नहीं कुछ करेगा तो कम से कम रहेगा तो कुछ तो कर देगा, भला ही उसका मान लो बैठा हुआ
रिलैक्स तो मिलेंगे कि बेटा नहीं कुछ करेगा तो आपका स्टूडेंट हो तो आवेगा दिमाग में प्लान बैठेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी आमदनी का स्रोत है, इसीलिए वो काम करना नहीं चाहते। तो ऐसे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो बेरोजगार रहता है उसको कहते हैं ऐच्छिक। ठीक है, जैसे मान करते हैं कि आप देखिएगा इसमें खास करके आप देखिएगा इस ऐच्छिक बेरोजगारी में आप देखिएगा विद्यार्थी वर्ग है ना, अगर आपको कोई कहा जाए 2 लड़कों को पढ़ाई है मेरे पास टाइम नहीं है ना, 2 घंटा होने जाके तब सब कर रहे हैं अरे कहा 1 घंटा पढ़ाई है हमारे पास टाइम है, और बहुत बड़ा आदमी है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एकदम नहीं टाइम, हम दिन भर अपने पढ़ते रहते हैं। सीधा सीधा विद्यार्थी वर्ग में ये लक्ष्य है। दूसरी बात देखिएगा सन्यासी देख लीजिए, बाबा सन्यासी है ना, सन्यासी लोग देखिए, इसीलिए आजकल है ना बेचारा आईटीएम भी बाबा बनना शुरू जानता है कि हम लोग को जरूरत है ये नहीं। अब बाबा के पास देखिए सबके पास संपत्ति है, बढ़िया से ढंग से रहता है, कितना बढ़िया से जिंदगी है, सब क्या क्या नाम लोग के पास होता है। देखते हैं कितना लोग बाबा के पास 4-4 चक्कर लेकर चलता है, सोचिए 4 चक्कर लेकर चलता है और कोची कोची उसके साथ आदमी रहता है सब एकदम, सोचिए कहाँ से सुनिए। इसलिए करके भी लगता है कि सब बेकार कर चलते हाँ तो यूपीएससी वाला बात वाली यूपीएससी वाला बात कितना मजा आता है, गड़बड़ा गया, यही में तो नाम कमाना था, भले महाकुंभ खत्म होते तो फिर आ जाते फिर ही आया फिर ये आया था। बहुत लोग है ना, एक लड़का कह रहा था ये बेचारा दत्तमन होता है हाँ बेच के बेचारा 1 दिन में 40,000 कमा लिए, हाँ 1 दिन में 40,000 कमा लिए बेच के, सोच तो उम्मीद कहा गया कि आज हुआ जाके भीखों मांगे ₹1 देगा तो करोड़ों बिजनेस बन गया क्या बताइए। ये जो इतना जो हो रहा है ठीक है, कितना मामूली हो रहा है, देखिए डेयरी में घटना था, और ये खास करके जो बड़े बड़े और आदमी ये सब जाके जो नहा लिया है ना, ये सब तो सोच रहे थे बढ़कर नहा सकते थे, हम काहे नहा सकते है ना, एरोप्लेन से डायरेक्ट पानी में उतर रहा और नहा के एरोप्लेन पर चढ़ता है ना, रेनकोट पहनकर नहा रहा है, इसके चलते कितना नुकसान हुआ है। अच्छा अब विदेश से आ रहा है क्या आ रहा है, इसका जब वहाँ का आदमी आ रहा था इधर का सबसे ज़्यादा तेज तो नहीं है का, सब नहा के जा रहा मोदी और वो सब नहा के आ रहा सब मूर्ख आदमी है ना, बताइए उन लोग एक्चुअली कहाँ जहाँ पर नहाना चाहिए वहाँ पर उन लोग जरूर नहा के जा रहा है, संगम सही में उन लोग नहा के जा रहा है, अब बाकी हम आदमी तो सब देख रहे हैं पानी नहीं है, खाली मिट्टी एकदम गंदा है और उसमें बेचारा डुबकी लगा और सो उसमें नहा के जा रहा है, क्या सोचे तो अरे कितना तो सुबह सब उठ के लैट्रिन बाथरूम करके है ना उधर पूरा एकदम भर लेते ओकरे में जाकर डुबकी लगा, सच्चाई है, ओकरे में जाकर जब आराम से ना एकदम शुद्ध हो जा रहे शुद्ध हो जा रहा, सोचिए। तो सन्यासी ले लीजिए, इसमें आ जाए ऐच्छिक वाला, फिर उसके बाद जो भिक्षा मांगने वाला है वो भी क्या है, वो भी जो है ऐच्छिक वाला आ जाए, ठीक है। घरेलू महिलाएं देख लीजिए, सब क्या है ऐच्छिक में आ जाए, ठीक है। ये सब क्या, ये सब बेरोजगार के समस्या, घरेलू महिलाएं हैं तो बेचारे क्या पैसा मिलता है घर से काम करने का पैसा नहीं ना पैसा मिलता, तब सोचिए तो कितना बेचारी को कष्ट है। एक तो दिन भर कामों करते हो कि एक बार शाम के बातों को सुनिए ये नहीं बना के दी तो नहीं बना के दिए, कपड़ा गंदा है तो कपड़ा नहीं धोई, ये नहीं है, सोचिए अब उसके जगह पर तुम रह के देखो तब समझ आता तो हम नहीं कमा कर रहे हैं, कुओं को चारों के बाल बच्चा रख के जाना हो, तो ये हुआ ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं
कि वर्तमान जो मजदूरी मिल रहा, अब हमको बोल दिया ठीक है कि जो जैसे कहेंगे हम कहेंगे कि भाई जो देगा ना हम उतना पैसा में काम करूँगा, ठीक है, लेकिन वो भी उसका जो वर्तमान मजदूरी दर है जो मिलना चाहिए उस पर भी उसको बेचारा को काम नहीं मिल रहा, तो उसकी इच्छा के विपरीत है ना, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अनैच्छिक रोजगार। समझा गया? अभी लिखाने की जरूरत है कि लिखा दो, सुन कोई दिक्कत है, कोई लिखाने की जरूरत है, ठीक है, लिखवा दिए तो लिखवा दिए। लिखिए लिखिए एक एक लिखा देते, लिखिए जैसा जब लोग प्रचलित वेतन दर पर काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी संपत्ति या अन्य स्रोतों से निरंतर आमदनी होती रहती है, अन्य स्रोतों से निरंतर आमदनी होती रहती है, तो उन्हें काम की जरूरत महसूस नहीं होती है। इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होगा, जैसे विद्यार्थी वर्ग लिख लीजिए, सन्यासी लिख लीजिए, घरेलू महिलाएं लिख लीजिए, भिखारी लिख लीजिए, जो लिखना लिख लीजिए। अब लिखिए, ठीक, हाँ बता रहे, जैसे विद्यार्थी वर्ग लिख लीजिए, सन्यासी लिख लीजिए, घरेलू महिलाएं लिख लीजिए, चलिए ठीक है। अब इसमें अशिक्षित वाला वही बताया, सॉरी ये अनैच्छिक बेरोजगारी में कि जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के, है ना, जो मजदूरी मिल रहा है वर्तमान समय में उस पर काम करने की इच्छुक है, अब फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोग क्या कहेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी, है ना। प्रेजेंट टाइम में जो ये मिल रहा है वेजेस, उस वेजेस के हिसाब से भी उसको काम नहीं मिल रहा, मतलब उस समय भी, है ना, अगर टाइम उसको काम नहीं मिल रहा तो उसको क्या कहेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी। क्लियर, लिख लीजिए, जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन काम उपलब्ध ना हो तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। सर तो ओपन और इनवॉलंटरी में क्या अंतर है सर? हाँ, ओपन वाला में कह रहा था कि ये जो है कि काम करने की इच्छा होता, ठीक है, लेकिन उसके पास आवश्यकता मतलब आवश्यक योग्यता एवं कौशल भी होता है और उस हिसाब से काम नहीं मिलता। जैसे वो देखिए इसमें क्या होगा, उसके कौशल भी है, योग्यताएं भी है और उस हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा तो उसको कहेंगे खुली हुई बेरोजगार। लेकिन इसमें जो भी काम, इसमें काम नहीं करा कि कौशल के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से करें, जो काम मिलेगा हम काम करने के लिए तैयार। इसमें थोड़ा सा दोनों का सेम है, अनैच्छिक बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी लमसम आपको एक ही दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, लमसम आपको वही चीज मजदूरी इच्छा के अनुसार नहीं। हाँ, उसमें है कि उसकी योग्यता, जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, ठीक है,
उसके पास कौशल है, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मान इंजीनियर है, ठीक है, या कुछ और बढ़िया पढ़ाई टेक्निकल चीज जान रहा हो, और उस हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक, जब वो काम करने में सक्षम है उस हिसाब से काम नहीं मिला। लेकिन इसमें है कि मजदूरी कर रहा है ना, अनैच्छिक वाला में कर रहा है, यह इनवॉलंटरी वाला में कि मजदूरी दर, वर्तमान मजदूरी दर पर उसको काम जो करना चाहता है कि 2 रुपये भाई मिल रहा है, 2 रुपये मिल गया, उस पर हम काम करें, उस हिसाब से भी है ना, उस दर पर उसको काम नहीं मिल रहा, उसे क्या कहेंगे, अनैच्छिक। ठीक है, दोनों में यही फर्क, वो उसमें ज्ञान और कौशल की बात, योग्यता की बात कर रहा है, और इसमें योग्यता है ना, ऐसा नहीं है, इसमें मजदूरी की बात करता है। तो ठीक है, जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर हाँ काम करने की इच्छा रखता हो लेकिन काम उपलब्ध ना हो तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। काम करने की इच्छा रखता हो लेकिन काम उपलब्ध ना हो तो अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अब एगो हम लोग पढ़े थे शिक्षित बेरोजगारी, जो आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है ना, शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी की बात हम लोग किए थे। तो शिक्षित बेरोजगारी में बता देते हैं कि जैसे मान सकते हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा, कि शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं किसको, जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातक मतलब समझते हैं ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर मतलब M.Com B.Com है ना, जो भी ग्रेजुएट है ना उसको कहते हैं स्नातकोत्तर, ठीक, जिसको पीजी कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। लेकिन स्नातक जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी है, जो आदमी, जो मानव, जो भी समझिए, स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए हैं, पढ़ाई करने के बाद भी अगर बेरोजगार है तो वैसे बेरोजगारी को हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग क्या शिक्षित बेरोजगारी है ना, तो आप लोग एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड है। बहुत लोग को देखे हैं ना, हम ये चीज देखे हैं, हम ये चीज देखे हैं कि हम अपने परिवार में देखे हैं कि पढ़ लिख के जो बैठा हुआ है ना उसके पास ज्ञान ज्यादा है, सबको ज्ञान देते चले गए, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, अपने दिनों घर में बैठे और कहाँ का ये यार बताओ, तुमसे तो अगला आदमी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा समझ रहा, कुछ अगर बढ़िया बात अगर कहेगा तो बात मानेगा वो नहीं, बात कि आपने तो बैठा है हमको प्रवचन दे रहा है, बता। और उन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है, सोचाइए घर में बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि किसी को नहीं सुनेगा, सबसे बुद्धिमान वही, सबसे बुद्धिमान वही। हम भी कहीं जाते हैं ना तो बहुत प्यार प्यार से सब समझाएगा ना, हम पूरा बात सुन लेते हैं है ना, पूरा हम मूर्ख बन जाते हैं, हम कहेंगे वाह यार क्या बात है हाँ, हमसे छोटा छोटा है ना, उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, पढ़ाई में छोटा, लेकिन हमको ज्ञान देने से पीछे नहीं आता, तो उसका ज्ञान हम सुन लेते हैं लेकिन उसके ज्ञान में कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि यार तुम बताओ तुम जितना बड़ा है हम उसको पढ़ाते हैं, जितना बड़ा तुम हो ना उसको माँ को हम पढ़ाते हैं तुम हमको ज्ञान दे रहा है। हाँ बताइए बीपीएससी में सच्चाई है कि अधिकांश लोगों का शादी ब्याह हो जाता है, खास करके लड़कियों का, अधिकांश लोगों का देखिए शादी ब्याह हो रहा है, अधिकांश लोग, उसका बाल बच्चा भी बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, उन लोग भी जो कम उम्र में शादी का हो गया 20 साल के उम्र में, तो निश्चित है कि उसकी 8 साल 9 साल 10 साल के है ना बाल बच्चे उसको होते ही, अब वो हमको ज्ञान देना बताइए तो ज्ञान ले लेते हैं, उसमें कमी नहीं करते। देखिए किसी के साथ मूर्ख बनेगा ना तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर अपने को समझ आता है कि हम गलत आदमी के तरफ पड़ गए वो अपने बेचारा पड़ जाता है, जब उसको पता लगता है कि हम जिस आदमी से बात कर रहे थे वो आदमी क्या था, तो बेचारा अगला आदमी आपसे बातें नहीं करेगा, क्योंकि बहुत गलत काम किए बहुत सतर्क हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात को। अब ज़्यादा कुछ पढ़ाने की बात नहीं है, सर बेरोजगारी की चीज़ों को पढ़ा दिए और यहीं से प्रश्न भी आता है
और बाकी चीज़ जो है ना आप किसमें तो मेंस वाले टॉपिक में आप लोग उसमें पढ़ेगा डिटेल में पढ़ेगा, बेरोजगारी के लिए सब मेंस वाले पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। तो जो ये आपका पीटी के हिसाब से आता है वो पूरे चीज़ों को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, ठीक है। हाँ खत्म हो गया। हाँ बेरोजगारी खत्म हो गया। अब जैसे एक्सटर्नल सेक्टर की बात गाड़ी पर लिखना है सर क्या है? चैप्टर हाँ चैप्टर फॉर्म हुआ चैप्टर मतलब चैप्टर फॉर्म हुआ तो फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो गरीबी बेरोजगारी पढ़ेंगे अब बहुत इजी लगा हुआ, आसान लगा, पढ़ने के मुताबिक जो हम लोग पढ़ लेते हैं बैंकिंग है ना, इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, कोई बात नहीं। वो सब याद नहीं है। याद नहीं है तो पढ़िएगा तब ना, याद बताइए इतना बग के पढ़ाए बुक है बताइए, तो याद तो करना पड़ेगा ना, नहीं याद कीजिएगा तो यही। चलिए तो हमको तो नहीं कहिएगा, कोई पूछेगा तो ये पढ़े कहना थोड़ी गए मास्टर भाई नहीं पढ़ाए यही बात तो नहीं सुनने को मिलेगा। हम सोचे थे कि नया टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट सप्ताह में नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं बुधवार को बहुत कम चांसेस आ पाएंगे, इसीलिए हम आज आगे है ना, क्योंकि आज हम छुट्टी में थे उस कोचिंग में जो काय के लिए थोड़ा सा डॉक्टर के चक्कर में पड़े हुए थे तो छुट्टी ली तब सोचे कि शाम में पढ़ा देते, ठीक है। तो सोचे कि एक क्लास लेते हैं और इसका क्लास को थोड़ा मेंटेन हमको करना पड़ता हुआ, तो हो सकता है हम बुधवार नहीं छुट्टी ली डॉक्टर के पास आए थे, इसीलिए सोचे कि इधर टाइम मिलेगा हाँ प्लेटफॉर्म नाम सुना हूँ। पूरा वीक चाहिए होता है सर क्या बोलते हैं नेक्स्ट आई आई टी